अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के पहले एक रेफरेंडम कराया था और उनके नतीजों को बताते हुए कहा था कि दिल्ली की जनता का कहना है कि आप जेल से ही सरकार चलाओ। हालांकि जेल में बिताए कई महीनों में केजरीवाल ने यही कोशिश की, पर सरकार चला नहीं पाए। अलबत्ता पूरी सरकार को ठप जरूर कर दिया। गिरफ्तार होने के पहले से और अब तक अरविंद केजरीवाल यही कहते रहे कि उन्हें बीजेपी फंसा रही है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले अंतरिम और फिर पूरी जमानत दे दी तो सत्यमेव जयते का नारा इसी आम आदमी पार्टी ने लगाया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि वे 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। सवाल ये कि अब तक ईमानदारी की जो कहानी अरविंद केजरीवाल सुनाते रहे वो झूठी कहानी थी। क्या उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया? यही वजह है कि वे कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से पाक साफ होकर बाहर नहीं आ जाऊंगा तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और सवाल ये भी कि क्या इस्तीफा देने के बाद वो शीश महल यानी सीएम आवास खाली कर देंगे। और बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से उन्होंने नवंबर में चुनाव कराने की मांग की है, अगर वे ऐसा चाहते हैं तो फिर उन्हें अपनी सरकार भंग कर देनी चाहिए। चुनाव अपने आप हो जाएगा, इसके लिए मांग करने की क्या जरूरत है। केजरीवाल की इस सियासत को लेकर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जेल से बाहर आकर ही केजरीवाल ने इस्तीफे की बात क्यों की। उनके इस्तीफे का ऐलान जुर्म का इकबालिया बयान है। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 मंत्रियों के साथ अपनी ही जेल में रहे और इसके बाद भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा। उन्होंने नैतिकता का ध्यान नहीं रखा। और इसके साथ ही बीजेपी ने पूछा कि आखिर केजरीवाल को इस्तीफे के लिए 48 घंटे का समय क्यों चाहिए, आखिर इसके पीछे क्या राज है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की राजनीति की नई नवेली पार्टी के स्वघोषित कट्टर ईमानदार जेल से बाहर आकर स्वागत करा रहे हैं। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 मंत्रियों के साथ अपनी ही जेल में रहे और इसके बाद भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा और उन्होंने नैतिकता का ध्यान नहीं रखा। अपनी जेल से बाहर आकर आतिशबाजी हुई। उनकी ही सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है और उनके ही मुख्यमंत्री ने नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार वीर भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। इससे ज्यादा पीड़ादायक और क्या होगा। भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री ने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जेल में इस्तीफे की बात तो नहीं की, बाहर आकर इस्तीफे की बात क्यों की? उसमें भी आपको 48 घंटे का समय चाहिए। आखिर इन 2 दिनों में क्या क्या सेटल करना है? आप देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइल साइन करने, कार्यालय जाने से रोक लगाई है। और जब कोई सरकारी काम नहीं करना है तो फिर क्या राज है जिसके लिए 48 घंटे के समय की मांग की जा रही है? वहीं केजरीवाल ने इस्तीफे की बात की तो हम कह सकते हैं कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान है। आपने मान लिया कि आप पर जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पर नहीं रह सकते। एक और संदेह पैदा होता है। आपने कहा कि चुनाव जल्द कराए जाएं। ये जल्दी चुनाव कराने और इस्तीफे की आवश्यकता किस विवशता के साथ है? क्या पार्टी में सब ठीक ठाक नहीं है? दिल्ली की जनता के मन में सवाल है कि आपका प्रचंड बहुमत है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो चुनाव कराने की मांग क्यों हो रही है? आप कैबिनेट की बैठक बुलाइए और विधानसभा भंग कीजिए ताकि चुनाव हो। केजरीवाल की चुनाव जल्द कराने की मांग दर्शाता है कि उनका आचरण, व्यवहार और वाणी दोनों इस संदेह के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।